गाइस गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज है 10 अगस्त, सावन का है दूसरा सोमवार। तो हर हर महादेव। सावन के दूसरे सोमवार की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। तो पीयूष तो गए हैं नहा धोकर मंदिर, लेकिन वो जाते हैं दूर अपने दोस्तों के साथ में, और मेरे को तो यहाँ पास में जाना होता है क्योंकि मैं होती हूँ अकेली। मैंने उनको बोला चलो मैं भी चलती हूँ, पर उन्होंने मना कर दिया कि नहीं दोस्त जाएंगे तो आप क्या करोगे मम्मा। तो फिर मैं नहीं गई, मैं अपने पास में ही चली गई। घर में भी मैंने पूजा कर ली है। मन और कपड़े ना गीले हो गए थे, मैंने धोए थे बालों से कपड़े गीले हो रहे थे, तो मैंने आते ही कपड़े चेंज कर दिए क्योंकि अभी डस्टिंग वगैरह करनी है, सफाई दोबारा से करनी पड़ेगी क्योंकि अभी हस्बैंड जी और तेजस सो रहे हैं, तो वो कपड़े अभी से हो जाते हैं गंदे। तो बालों पे मैंने लगा दिया स्टॉल, पानी टपक रहा था बालों में से, फिर आकर पहन ली मैंने नाइटी क्योंकि रिलैक्स ही मिलेगा अभी से इतनी जल्दी। और अभी बज रहे 6:45, पूरे 6:45, और सारा काम हो गया हमारा खत्म। पीयूष का लंच भी तैयार करके रख दिया है, ठंडा हो जाएगा तो पैक कर देंगे। सब्जी भी तैयार है, बस उन्हीं का इंतजार है। वो थोड़ा देर से आएंगे क्योंकि दूर गए हैं। तो एक लाइट बंद कर देते क्योंकि तेजस अभी सो। जितना जल्दी उठ जाओ ना उतनी जल्दी काम खत्म होता है। मैं आज उठ गई थी ठीक 5 बजे। 5 बजे उठ के मैंने लंच भी तैयार कर दिया, सब्जी भी हो गई है, सफाई भी हो गई थी, और पूजा भी कर दी है, मंदिर भी हो गया मेरा जाना। और यहाँ ये कपड़े प्रेस ना मैंने 5:30 बजे कर दिए थे, तो प्रेस भी कर दिए, बाद में जमाएंगे। और पूजा कर चुकी हूँ, तो प्लेट को रखा है मैंने अभी नीचे क्योंकि धुआं हो जाएगा ऊपर। तो बस पंखा बंद कर दिया था, चलते हैं उधर। तेजस उठ गए हैं, इधर आ गया हमारा ब्रेकफास्ट। और ब्रेकफास्ट में बनाया है मैंने आज अलग। तो ये है रमास की चाट, जो कि घर से आई थी रमास। आज मैंने बना दी इसकी चाट। पीयूष यही लेके गए हैं लंच में। साथ में ब्रेड भी पड़ी थी, उसको भी मैंने सेक दिया, दूध ले लिया। इधर है हस्बैंड जी के लिए। तो ब्रेकफास्ट करेंगे और सिर्फ पोछा लगाना है, बाकी सारा काम हमारा हो चुका है। नहाना हो गया, झाड़ू लग गई है, डस्टिंग भी कर दी है, और पूजा भी हो गई है। तो गाइस नहाना धोना साफ सफाई मेरी कंप्लीट हो गई है। तेजस भी नहा चुके हैं। सुबह तो मैं नहाई थी, पूजा करनी थी, मंदिर में जाना था इसलिए, लेकिन अब मैंने सफाई वगैरह करी है ना, तो दोबारा से नहाई क्योंकि मेरे से ऐसे रहा नहीं जाता है। और सुबह के बाल धुले हुए अभी तक सूखे ही नहीं है क्योंकि मैंने जूड़ा बना के रख रखा था, तो सारे बाल गीले हैं, इसलिए मैंने खोल दिया है ताकि थोड़ा सा सूख जाएंगे। और इसमें कर देंगे हम ऑयलिंग। और गैस मेरे साथ ना ऐसे पता नहीं क्यों होता है, मैं दिखाती हूँ आपको। ये जो फाउंडेशन है दिख रहा है, अरे अभी देखो दिख रहा है, सारा पानी पानी हो गया है। और इतना महंगा फाउंडेशन मैं लेकर आई थी और ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, और ये रोज़ तो यूज़ होता नहीं है, और इतना हम बाहर जाते नहीं हैं, घर में भी हम इतना लगाते नहीं हैं, इन चीज़ों को सिंपल रखते हैं। तो उसके बाद ये ना सारा ख़राब हो गया, अब ये यूज़ में नहीं है, ये लगा दो। और कोई इतनी बड़ी फैमिली है या मतलब इतने पैसे वाले नहीं है कि भैया ये चीज़ें रोज़ ला कर रखें या खर्चा करते रहें। मीडियम फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो ये रोज़ नहीं ला सकते भैया, और सारा ये ख़राब हो गया। मेरे साथ ही ऐसे होता है। अब ये किसी भी काम का नहीं है, ये लगा लो मुझे, ये फेक नहीं है, फेंकने भी जाएगा, इसमें से कुछ भी नहीं हो सकता। और यही नहीं, एक चीज और नुकसान हुई है मेरी, मैं दिखाती हूँ। ये है कॉम्पैक्ट पाउडर, पूरा है, मैंने 1 से 2 बार यूज करा होगा। ये तो फिर भी मैंने 4-5 बार यूज कर दिया, लेकिन ये तो बहुत कम यूज करा था। दिख रहा है, गिर गया, और गिर के ना शीशा गायब हो गया इसका, बिल्कुल चकनाचूर हो गया क्योंकि कांच का था यहाँ का शीशा। और उसके बाद में ये गिरता है ना, तो गिरते ही सबसे ज्यादा नुकसान इसका होता है। देखो सारा टूट गया, आधा तो जमीन पे गिर गया, साफ मैंने कर दिया। और अब ये ऐसा हो गया। इसको तो मैं फिर भी थोड़ा यूज कर लूंगी हाथ से या ब्लेंडर से कर सकती हूँ, लेकिन अब ये देखो अभी मैंने लगाया, गिर रहा है इधर, तो ये भी बेकार हो गया। पर इसे तो मैं फिर भी यूज कर लूंगी, बट वो तो मेरा बिल्कुल खत्म है, उसको तो फेंक नहीं है मैंने। ऐसे मेरे साथ ही होता है, और सच में मैं इन चीजों को इतना संभाल कर रखती हूँ ना, क्योंकि मुझे पता है भाई मैं लेकर आती हूँ तो मुझे पता है मैं कैसे कैसे लेकर आती हूँ, और ये मेरे साथ ऐसे होता है। चलो जो हो गया सो हो गया, क्या कर सकते हैं। इधर भी गिर गया चद्दर पे। तो तेजस है तैयार होने के लिए, मुझे बनाने सिर्फ 2 पराठे लेकर जाएंगे वो, बाकी तो सारा हमारा काम हो गया है खत्म। तो पहले उनके लिए लंच बना देती हूँ, और उसके बाद तेल लगाऊंगी बालों में, क्योंकि अगर मैं नहीं लगाऊंगी ना अभी, तो फिर बाद में ना पता नहीं कहाँ गई कंघी, फिर बाद में रह ही जाता है, और फिर मुझे बाल इतना ज्यादा झड़ता है। देखो अभी भी सिर्फ खोले ही हैं, ऐसे झड़ते हैं, बहुत ज्यादा हेयर फॉल होता है। तो इसको फेंक देते हैं, और तेजस के लिए 2 पराठे बनाते हैं। तेजस का लंच तैयार करके देकर आ गई हूँ। अब उनके दोस्त आएंगे जब वो चले जाएंगे।
मैंने अपना काम खत्म कर लिया है। अब लगा लेते हैं तेल बालों में। सूख भी गए हैं, अभी लग जाएगा तो लग जाएगा, बाद में मैं भूल जाऊंगी तो रह ही जाएगा। तो तेल लगा लेते हैं पहले, फिर कर लेंगे चोटी। और तब तक है खाली जब तक पीयूष और हस्बैंड जी नहीं आते। सारा काम हमारा हो चुका है तो टीवी चलाते हैं और अपना जंपी करते हैं। लंच तो तैयार मैंने करके रख दिया है, बस इंतजार है पीयूष का। पता नहीं क्यों नहीं आए, टाइम से तो ऊपर हो गया उनका, और बारिश भी स्टार्ट हो गई है। मैं सोच रही थी आ जाएं जल्दी, बारिश तेज हो गई तो फंस जाएंगी कहीं। और बारिश ना इस साइड हो रही है, आधी गली की साइड हो रही है, आधी गली की साइड हो नहीं रही है। हवा भी अच्छी चल रही है और बादल पूरे बने बड़े हैं। तो पीयूष आ जाए बस, फिर लंच कर लेते हैं। लंच इसीलिए मैंने तैयार करके रख दिया था। तो आज हमारे लंच में है भंडारे वाली सब्जी है रात की, जिसको मैंने कर दिया है गरम। यहाँ पर है घिया की सब्जी, थोड़ी सी लेकर आ गई हूँ चाट। रोटी मैंने इधर रख दी है, अब वो आएंगे तो लंच कर लेंगे हम, उन्हीं का वेट कर रहे हैं बस। बारिश तेज होने से पहले आ जाए सही है, पता नहीं कहाँ अटक गया, टाइम तो उनका हो चुका है कब का। पीयूष को लगने वाला है स्कूल में टाइम, स्कूल से आ गया फ़ोन। वो स्कूल की तरफ से गए हैं बाहर खेलने के लिए, तो उनको तो पता नहीं कितना टाइम लगेगा। और अभी ठीक घड़ी में बज रहा है 10 मिनट है 3 बजने में, और मैं अब तक वेट कर रही थी इसीलिए उनका, वरना वो 2:30 बजे तक आ जाते हैं। 2 बजे छुट्टी होती है तो 2:30 बजे तक आ जाते हैं मोस्टली। तो फिर मैंने कहा भैया मैं कर लेती हूँ, क्योंकि इससे ज़्यादा वेट करूँगी ना तो मेरा लंच हो जाएगा लेट, फिर मेरे से खाया नहीं जाएगा। और अगर बुटीक से आ गया फ़ोन तो मैं लग जाऊँगी काम में, फिर लंच मेरा रह जाएगा। और फिर पीयूष होते हैं इस बात पे गुस्सा कि मम्मा मैंने बोला था आपने खाया क्यों नहीं। तो मैंने अपने लिए प्लेट में निकाल लिया है, तो थोड़ा थोड़ा सब कुछ ले लिया है। घिया भी ले लिया है, आलू की सब्ज़ी भी ले ली है, और साथ में ले लिया चाट। तो गाइज़ मैं तो सब जैसे हर तरीके से खा लेती हूँ, ऐसे मत देखना, इसको अवॉइड करना, सिर्फ सब्जियाँ देखना। यहाँ पर रोटी मैंने ले ली है, तो अपना लंच कर लेते हैं, क्योंकि भूख भी लग रही है। वो 2:30 बजे तक आ जाते हैं, 2 बजे छुट्टी होती है, तो आज बाहर गए हैं तो लेट हो ही जाएंगे। तो फिर हम करते हैं अपना लंच। मस्त बढ़िया। अभी तक तो धीरे धीरे और थोड़ी थोड़ी आधी गली में बारिश हो रही थी, अब तो तेज हो गई है बारिश, अच्छी खासी बारिश हो रही है। लंच तो मैंने कर लिया है, और बारिश आती भी ऐसे टाइम है। अब देखो मैंने तेल भी लगा रखा है, हेयर वॉश भी कर रखा है, नहा धो रखी हूँ, काम सारा खत्म होता है, बारिश तेज है। ऐसे टाइम नहीं आती जिस टाइम की मैं नहा लूँ, और मैं बहुत मन है नहाने का। जिस दिन मेरे को बाल धोने हो ना उस दिन बारिश आए तो मैं जरूर जाऊँगी नहाने के लिए, और 2-3 घंटे अच्छे से बारिश हो, क्योंकि ऊपर जाकर नहाना, अपना टाइम वेस्ट करना, काम बढ़ाना आसान बात नहीं है ना, तब तक हम हमारे हिसाब से ना हो वो चीज़। तो लंच तो कर लिया, बस पीयूष का भी पता चल गया देर से आएंगे, तो अब जब आएंगे तब खा लेंगे अपना। सब्जी वगैरह मैंने हटा दिए, डब्बा भी इधर रख देते हैं, जब आएंगे तो खा लेंगे। सब कुछ तैयार है, यहाँ तक पानी आ गया पूरा। अब जाके पीयूष आए हैं, और आते ही नहाए हैं, नहाकर खाया है खाना, और खाना खाकर बैठे हैं यहाँ पर, सुबह के गए हुए, तो अब खा रहे हैं वो खीर। हस्बैंड जी भी उधर अपना लंच कर सो गए हैं, तो वो तो सो रखे हैं, और पीयूष ने मना कर दिया कॉफ़ी के लिए, तो कॉफ़ी बनाऊंगी मैं सिर्फ अपने लिए, क्योंकि पीयूष ने अभी लंच करा है, तो वो इतनी जल्दी तो वैसे भी नहीं पियेंगे कॉफ़ी। और फिर अब खा रहे हैं खीर, कल की बची हुई थी उनकी भंडारे वाली, तो वो खीर खा रहे हैं, और अपने लिए मैं कॉफ़ी बना के आती हूँ, और साथ में एक बार बुटीक पे भी होकर आती हूँ। एक चक्कर तो लगाना ही, क्योंकि बारिश बंद है, अभी बारिश होगी तो फिर मुश्किल हो जाता है बाहर निकलना। और वैसे भी मैंने आज वाइट सूट पहना हुआ है, और वाइट सूट पहन के बारिश में चले जाओ, एक बार हो चुका है मेरे साथ, बेकार हो गया था सूट। नीचे पैंट है इसकी, टूटी खुली हुई है, बेटा बंद नहीं कर दी, पानी टपक। तो चलते हैं हम बुटीक। तुरपाई का एक पीस है, और साथ में बना लिए हमने अपने लिए कॉफ़ी। और पीयूष भी हो गए हैं सोने के लिए तैयार, तो वो तो सो जाएंगे मुझे लग रहा है 5-10 मिनट में। तो यहाँ से लाइट बंद करके फिर मैं चली जाऊँगी मंदिर वाले रूम में, क्योंकि वो सुबह के उठे हुए हैं, थके हैं, मंदिर भी गए, फिर अपना खेलने बाहर भी गए स्कूल से, तो थक जाते हैं भाई, बच्चे हैं। कलर बड़ा प्यारा लग रहा है इसका ना, कपड़ा भी अच्छा है, बड़ा सॉफ्ट सा। तो करते हैं तुरपाई अपनी, और कॉफ़ी को करते हैं हम एंजॉय। शाम का हो रहा है पूजा का टाइम, तो मैं आ गई हूँ मंदिर वाले रूम में पूजा करने के लिए। पीयूष तो गए हैं सो। तुरपाई का पीस मेरा आधा हो गया था, आधा रह गया है। तेजस का हो रहा है आने का टाइम, तो मैंने कहा पूजा कर लेते हैं, तब तक अपना हस्बैंड जी भी सोए हुए हैं, तो दिया बाती करते हैं शाम की। हो गया है तुरपाई का पीस, इसको रख देते हैं। और तेजस भी आ गए थे, और आते उनका बस यही काम रहता है, पतंग उठाते और चरखरी और चले जाते हैं छत पर। तो छत पर चले गए, अब भैया उठेंगे,
पूजा तो कर दी है, त्रिपाई भी हो गई है और यहाँ पर कॉफ़ी पी के कप अब हमारा ऐसे ही रखा हुआ है, इसको धोते हैं और देखते हैं खाने में क्या बनेगा। करते हैं तैयारी खाने की। ये सोई वाली, इनको सोने देते हैं। आ गई हूँ रसोई में। यहाँ पे चल रही है डिनर की तैयारी। आज है द्वादशी, कल थी एकादशी, तो आज चावल बनाने हैं मुझे। तो दाल बन चुकी है, दिखाते हैं आपको। तो दाल है यहाँ पर तैयार, लाल मसूर की दाल बनाई है। हस्बैंड जी उड़ गए हैं तो उनके लिए हो रही है चाय तैयार। इधर मैंने चावल निकाल के रख दिए हैं, चावल छोड़ देंगे, साफ़ है बिल्कुल। तो धोएंगे इनको और लगा देंगे तड़का। इसको कर देते हैं बंद। चावल हो गए हैं तैयार। इधर मैंने रोटी भी बना दी क्योंकि हस्बैंड जी और मैं लेंगे रोटी, बाकी बच्चे लेंगे चावल। तो इनको रख देते हैं, तब तक चावल की गैस निकलेगी तो साथ में खाएंगे। डिनर मैं लेकर आ गई हूँ क्योंकि डिनर का हो गया था टाइम। तो बच्चों को तो चावल पसंद है, इसलिए बच्चों के लिए स्पेशल मैंने चावल ही बनाए थे गाइस। और यहाँ पर थोड़े से लिए चावल मैंने, क्योंकि मैं लूँगी एक रोटी। दाल है लाल मसूर की और ले लिया है एक अचार। तेजस की भी है सेम प्लेट, अचार नहीं लिया उन्होंने, दाल चावल है। और यहाँ है पीयूष की प्लेट, दाल चावल साथ में एक अचार। हस्बैंड जी को दे दिया उधर, तो उनको दिया रोटी, चावल नहीं दिए क्योंकि चावल मैंने एक ही गिलास बनाया था और दूसरा उनको खांसी दिए इस चक्कर में। तो बस करते हैं अपना डिनर। बहुत गर्मी लग रही है। उसके बाद अपना काम कुछ भी नहीं है, बस रसोई के कुछ बर्तन धोकर आने। तो डिनर कर लेते हैं पहले। पानी की बोतल लगी थी, मैं नहीं लाई थी, तेजस लेकर आए। खाना पीना और रसोई का काम हो गया ख़त्म, तो सोचो सब कुछ हो गया खत्म। तो भैया खाना पीना हो गया है, बर्तन धोकर मैं आ गई हूँ। सुबह के लिए भी थोड़ी सी तैयारी मैंने कर दी है, क्योंकि पता क्या है, अभी का सोच कर फिर शाम की टेंशन हो जाती है, शाम का सोच कर सुबह की टेंशन हो जाती है। मेरे साथ तो यही चलता रहता है। तो पीने का पानी मैंने भर दिया, मोटर चला दी क्योंकि जाऊँगी नहाने के लिए। शेविंग कर रहे हैं अभी हस्बैंड जी, तो उन्हें तो लगेगा थोड़ा सा टाइम, तब तक मैं अपना कर देती हूँ ब्लॉग एंड। तो मिलूंगी आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस, गुड नाइट, शुभ रात्रि।